हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आनंद मंगल संक्रिया में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 10th क्लास में द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हम जो टॉपिक करेंगे, लास्ट टॉपिक है द्विघात समीकरण का हमारा। एक तो इसमें करेंगे हम विवेचक क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि इसको कहते हैं विभक्तिकर। और दूसरा हम करेंगे नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण के मूल किस प्रकार के होंगे, काल्पनिक होंगे या वास्तविक होंगे, समान होंगे या भिन्न भिन्न होंगे, रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, इक्वल रूट्स और डिफरेंट रूट्स। तो आज हम इसको देखते हैं, फिर हम इस पर कुछ उदाहरण और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले व्यापक द्विघात समीकरण हमारी है ax² + bx + c = 0। ये हमारी है व्यापक द्विघात समीकरण, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलते हैं। अब यहां कंडीशन आपको ध्यान होगी, पहले से मैंने वीडियो देखी है, a यहां पर कांस्टेंट है बट नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्लियर है? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तब हमारी जो समीकरण है द्विघात में नहीं रहेगी। जैसे अगर हम a की वैल्यू 0 पुट कर दें, जैसे 0x² + 3x - 4 = 0। x के का पद नहीं है, ये 0 है, ये स्टेप नहीं काउंट होगा। ये हमारी समीकरण जो है नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज लीनियर इक्वेशन। यह हमारा रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है ये बात? आगे देखते हैं हम इसको। तो ये तो होगी एक ही बात की a 0 नहीं होना चाहिए। बाकी जो a b c है, ये a b c जो है रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। क्लियर है? अब हम देखते हैं पहले इसमें डिस्क्रिमिनेंट। जैसे हमने इसके मूल किए थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम कर चुके हैं, द्विघात सूत्र जो हमने किया था, x = -b + -√b² - 4ac/2। ये हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर चुके हैं। इस समीकरण के मूल कैसे ज्ञात होंगे? इस समीकरण के मूल सूत्र से ज्ञात होंगे। माना इसके हमारे पास दो मूल हैं, माना दो मूल अल्फा एंड बीटा, लेट टू रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। मूल मतलब रूट्स, लेट टू रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अब देखो इसमें अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, जहां हम पॉजिटिव साइड लेंगे नेगेटिव साइड लेंगे, दो साइन हमारे पास है, दो चिन्ह है प्लस माइनस। तो एक आंसर हमारा प्लस चिन्ह लेने पर आ जाएगा और एक माइनस लेने पर आएगा। मान लेते हैं प्लस लेने पर तो हमारा आ रहा है -b + √b² - 4ac/2, और माइनस लेने पर आ रहा हमारा बीटा -b - √b² - 4ac/2। क्लियर? अब देखते हैं इसमें जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू आ रही है, अंडर रूट में हमारे पास क्या है, b² - 4ac। इसको हम क्या कहते हैं, b² - 4ac। इसको प्रदर्शित करते हैं d से, और ये हमारा कहलाता है विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट, या इसको बोलते हैं विभक्तिकर विवेचक। d = b² - 4ac। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है d का, b² - 4ac। अब ये सब जगह मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है ये फॉर्मूला ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है। कारण इसका ये है कि इसी के अनुसार हमें पता लगेगा कि समीकरण के मूल वास्तविक है, काल्पनिक है, समान है या भिन्न भिन्न है, रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, उन सभी का पता हमें इसी से लगेगा। d = b² - 4ac से क्या कहते हैं इसको, विवेचक। याद रखना इसको, विवेचक यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इसलिए इसको d से लिख रहे हैं हम। क्लियर है ये बात? अब हम शुरू कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, क्या कंडीशन होगी देखते हैं अभी। जैसे ये हमारा द्विघात समीकरण है, ये हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू है, 4ac/2 और बीटा हमारे पास है -b - √b² - 4ac/2।
तो ये हमारा अल्फा और बीटा की वैल्यू होगी। रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, दी गई समीकरण के मूल्यों की वैल्यू। तो इससे पहले हम ये देख रहे हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्याएं, जितनी भी संख्याएं आपने 10th क्लास तक पढ़ी है, वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं। रियल नंबर्स पहले हम देखते हैं, रियल नंबर्स क्या है। रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या। जितनी भी संख्याएं आपने अभी तक पढ़ी है वो सभी वास्तविक संख्या है। फिर आप सोचो कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। जो संख्या काल्पनिक, जो संख्या वास्तविक नहीं होती वो क्या होंगी, काल्पनिक। पहले हम देखते हैं वास्तविक संख्या। जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4, ये सभी रियल नंबर्स है। माइनस में लिखते हैं, ये सभी रियल नंबर है। 0 भी रियल नंबर है। अंडर में लिखते हैं 2, अंडर 3, अंडर 7, अंडर 10, अंडर वाली संख्या क्या होगी, रियल नंबर्स होंगी। अपॉन बटे में लिख दें 1/2, 5/3, -1/7, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। दशमलव वाली संख्या लिखते हैं, डेसिमल पॉइंट, 0.1, 0. कुछ भी, वो सभी रियल नंबर्स है। यानी कि जनरल सीरीज की हम एक डेफिनेशन बनाए, यदि अंडर रूट में लिखी गई संख्या प्लस की है, जैसे हम लिख रहे हैं √6, ये हम कहेंगे रियल नंबर है, दैट इज रियल नंबर, वास्तविक संख्या। यदि अंडर रूट में संख्या धनात्मक है तो वह वास्तविक संख्या होगी। अब होगी काल्पनिक संख्या, क्या होगी, काल्पनिक संख्या इसको बोलते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर, यदि अंडर रूट में नेगेटिव साइन आ रहा है, -5, -4, अंडर रूट -4, अंडर रूट -1, ये सभी संख्याएं क्या है, काल्पनिक है, इमेजिनरी नंबर्स है। यदि अंडर रूट में लिखी गई संख्या नेगेटिव है तो ये पूरी संख्या क्या होगी, इस पूरी संख्या को हम कहेंगे दैट इज इमेजिनरी। अंडर रूट में पॉजिटिव संख्या आ रही है, दैट इज रियल। क्लियर है, डाउट देना चाहिए इसमें होगी। इसी से हमारा टॉपिक आगे रिलेटेड है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मूल्यों की प्रकृति। चलो क्लियर है, देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें b² - 4ac को सोल्व करना है। सबसे पहले इसको सोल्व करना है, इसका मान क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ b² - 4ac। अब इसकी वैल्यू तीन टाइप की आ सकती है, या तो b² - 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, या 0 आएगी, या नेगेटिव आएगी। तीन ऑप्शन है, पॉजिटिव, 0 या नेगेटिव। क्लियर है। अब हम देखते हैं, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है b² - 4ac, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, या हम इसका लिखें इसको b² - 4ac को सोल्व करने पर आंसर जो है पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव आंसर आता है तो अंडर रूट वाली संख्या पॉजिटिव हो जाएगी हमारी, ठीक है। और अगर अंडर रूट वाली संख्या पॉजिटिव है तो समीकरण के मूल क्या होंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन वास्तविक तथा भिन्न, रियल एंड डिफरेंट। रियल रूट्स होंगे, डिफरेंट रूट्स होंगे, डिफरेंट भिन्न। सेकंड पॉइंट हम ले रियल एंड डिफरेंट। सेकंड पॉइंट, यदि हमारी b² - 4ac की जो वैल्यू है, अगर हमारी वैल्यू 0 आ जाए, अगर ये सारी वैल्यू 0 हो जाए तो हमारे पास अल्फा क्या आएगा, जब अल्फा क्या है, 0 को कर दो, -b + 0/2, ये 0 हो गया। बीटा क्या आएगा, -b - 0/2, ये भी 0 हो गया। दोनों वैल्यू क्या होगी, हमारी इक्वल होगी। तब रूट्स क्या होंगे, रियल तो है ही, इक्वल भी होंगी। तब समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान, रियल एंड
तब हमारी इक्वेशन के जो रूट्स है रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। क्लियर है ये बात? अब देखो, यदि समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न वास्तविक और भिन्न हो, वास्तविक और समान हो, इन दोनों कंडीशन में हम क्या करेंगे? मूलों का अस्तित्व है। रूट्स आर एग्जिस्ट। यदि मूलों का अस्तित्व है, रूट एग्जिस्ट है, तब हमें इस फॉर्मूले से रूट्स ज्ञात करने हैं, समीकरण के मूल हमें ज्ञात करने हैं। तो क्या पता लगा आपको? यदि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है या जीरो आती है, दोनों कंडीशन में रूट इसके जो मूल है वो वास्तविक होंगे, और मूल वास्तविक है तो हम ये कहेंगे मूलों का अस्तित्व है, रूट्स आर एग्जिस्ट। और इस फॉर्मूले से हमें वापिस दी का समीकरण मूल ज्ञात करने हैं। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं जो हमारी नेगेटिव है। यदि हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, मतलब माइनस में आ जाए, बराबर माइनस में कोई भी संख्या है, -5, -10, -12, कोई भी संख्या माइनस में आ जाए, तो हम ये कहेंगे समीकरण के मूल क्या होंगे? अगर ये माइनस में है तो अंडर रूट में माइनस की संख्या आ जाएगी, और यदि संख्या अंडर रूट में माइनस की आ रही है तो हम क्या कहते हैं इसको? इमेजिनरी। तब हम कहेंगे समीकरण का मूल काल्पनिक है और डिफरेंट तो है। इमेजिनरी एंड डिफरेंट, यानी कि अगर मूल काल्पनिक है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है पॉइंट? ठीक है ना? बिल्कुल समझ आ रहा है। तो हमें सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू देखनी है। पॉजिटिव आ जाए तो रियल एंड डिफरेंट हम लिख देंगे, समीकरण मूल वास्तविक और भिन्न है, और जीरो आ जाए तो वास्तविक और समान है, रियल एंड इक्वल है। तब हम लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है और इस तरह से मूल ज्ञात करने। नेगेटिव आ जाए, इमेजिनरी है, डिफरेंट है, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, तब हमें क्वेश्चन को वहीं ड्रॉप कर देना है। क्लियर है ये पॉइंट? अब हम इसके कुछ देखते हैं क्वेश्चन और कुछ एग्जांपल्स। अब हम देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो तथा मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करो। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रूट्स आर एग्जिस्ट देन फाइंड देम। क्लियर है? तो पहले हमें इस इक्वेशन की कंपेयर करना है, ax² + bx + c = 0। इससे हमें करनी है तुलना। तो तुलना करने पर a = 3, b हमारे पास क्या आएगा -4√3, और c हमारे पास आएगा 4। ये हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ गई। अब देखो आगे से, तो सबसे पहले हमें देखना है विवेचक क्या आता है। b स्क्वायर माइनस 4 इसकी वैल्यू क्या आती है? b स्क्वायर माइनस 4 √3 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू में c की वैल्यू पुट करेंगे 4। अब ये क्या आएगा? पहले देखो माइनस है, माइनस का होल स्क्वायर प्लस, फिर 4 है, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, ये हो गए 4 की 12, 12 चक्के 48, 48, 48, 43। तो हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई है 0 आई है। तो अभी जो हमने लिखा था, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो तो समीकरण के मूल क्या होते हैं? रियल एंड इक्वल, वास्तविक तथा समान होगी। समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान। रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। क्लियर है ये बात? अब हमें मूल ज्ञात भी करने हैं। तो हमारे पास x की सूत्र क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होगा? x का -b + -√√b² - 4ac।
और बी स्क्वायर माइनस 4 इसके हमारा किसके इक्वल है, डी, इसको हम डी लिखेंगे अपॉन में 2a। तो माइनस बी, बी की वैल्यू हमारे पास है -4√3, इसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। -4√3 प्लस -√0 बाई 2 इंटू 4। माइनस बी की वैल्यू पुट कर दी हमने -4√3, इसके बाद डी, डी हमारा क्या है 0, बी की वैल्यू 0 पुट कर दी हमने, और में 2 इंटू ए, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है 3 है, सॉरी ए की वैल्यू हमारे पास है 3। क्या आएगा 4√3, ये 0 हो गया बाई 2 इंटू 3, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 2√3 बाई 3। प्लस लेने पर भी हमारे पास यही आंसर आएगा, माइनस लेने पर भी आएगा आंसर, तो इसलिए हमारे रूट्स क्या है रियल एंड इक्वल। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट एग्जांपल। अब इस क्वेश्चन को नोट करके इसको देख रहे हैं। तो पहले हमें इस समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 से करनी है तुलना, कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ पर x के कैंसिल में कुछ भी नहीं है तो 1, a की वैल्यू क्या होगी 1, b यहाँ पर x के कैंसिल में कुछ भी नहीं है तो ये भी 1, b की वैल्यू भी 1 होगी, c की भी 1 होगी, a b c तीनों क्या होए 1 1 1। अब हम देखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac d यानी कि d 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, 1 माइनस 4 माइनस 3। तो ये हमारा आंसर माइनस में आ गया, d की वैल्यू माइनस में आई है। अगर नेगेटिव आंसर आ जाए तो समीकरण के मूल क्या होते हैं काल्पनिक, मूल जो है काल्पनिक होंगे, बस काल्पनिक लिख सकते हैं, मूल काल्पनिक है, इसका मतलब मूल्यों का अस्तित्व नहीं है। यानी रूट्स का है हमारी इमेजिनरी है, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है। अब हम 2 क्वेश्चन और देखेंगे इसके आगे। अब हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित का समीकरण से k का वह मान ज्ञात करो जिससे उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। Find the value of k from quadratic equation for which roots of quadratic equation are real and equal. Roots of quadratic equation real and equal. तो पहले तो हमें देखना है a b c की वैल्यू क्या है। हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करेंगे इसकी तुलना। इससे तुलना करेंगे इसकी एक बार पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो kx को, kx का मल्टीपल x से तो kx स्क्वायर माइनस 2kx, ठीक है ना, और प्लस के 6। अब हम कंपेयर करेंगे इस समीकरण से। हमें एबीसी की वैल्यू चाहिए। x स्क्वायर के इनटू में यहाँ a है, यहाँ k है, तो a इक्वल टू आएगा क्या हमारे पास a इक्वल टू k, b इक्वल टू माइनस 2k, c इक्वल टू 6। a b c की वैल्यू आ गई। और मूल समान होने का प्रतिबंध क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या बचता है इसकी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्लियर है ना। b की वैल्यू हमारे पास है माइनस 2k, a हमारे पास है k, c हमारे पास है 6 इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर 3 स्क्वायर 24k इक्वल टू 0। 4k हमारे पास कॉमन, k माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास k की वैल्यू 0 आएगी और यहां से हमारे पास k की वैल्यू क्या आएगी k माइनस 6 0 दैट इज k इक्वल टू 6। तो हमारे पास k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब ये देखो k की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, k की वैल्यू अगर हमें 0 पुट कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम k की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में पुट करते हैं
ये सारा पार्ट जीरो हो जाएगा, क्या रहेगा 6 इक्वल टू 0 विच इज नॉट ए इक्वेशन। इसका मतलब k नॉट इक्वल टू 0, k विल बी नॉट इक्वल टू 0, दैट आंसर इक्वल टू k इक्वल टू 6। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखते हैं हम, इसको भी हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। a की वैल्यू क्या आ रही है, कुछ भी नहीं है, इसके इंटू में तो 1 लिखेंगे। b x का जो कोफिशिएंट है सारा b है यहाँ पर, तो -2 इंटू k प्लस 1 दैट b, और c इक्वल टू हमारे पास k स्क्वायर। क्या कंडीशन है मोड इक्वल होने के, रूट्स इक्वल होने की क्या कंडीशन है? मोड क्या है, वास्तविक भी है और समान, रियल एंड इक्वल। क्या कंडीशन है इसकी, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू -2 ब्रैकेट में k प्लस 1 होल स्क्वायर, 4ac 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू k स्क्वायर जी। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 कॉमन, इसका होल स्क्वायर अपन करेंगे k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4 तो हमने कॉमन ले लिया k स्क्वायर इक्वल टू 0। k स्क्वायर कैंसिल, क्या आंसर है हमारे पास 4 इंटू 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। 2k प्लस 1 को 0 कर दें, और एक ही फैक्टर है हमारे पास 2k इक्वल टू -1, k इक्वल टू -1 बाई k की वैल्यू हमारे पास क्या है -1। सिंपल एवरेज को कंपेयर करना है, एबीसी की वैल्यू आ जाएगी। सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, समीकरण का मूल समान और वास्तविक है, तो 20 का माइनस 4 से 0 होता है। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पर समीकरण का मूल वास्तविक हो, ये हमारा फॉर्मूला है। इसी में एबीसी की वैल्यू पुट करके इसको हमने सरल किया। इसी के हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू k माइनस 1 एक्स प्लस 6 0। थर्ड पार्ट कंपेयर करें हम इसको, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हम करेंगे तुलना। क्या है तुलना करने पर a इक्वल टू k प्लस 1, b इक्वल टू -2 ब्रैकेट में k माइनस 1 प्लस आएगा c इक्वल टू 1। ये कंडीशन सेम लिखनी है आपको, मूल वास्तविक और समान है, तो b स्क्वायर माइनस 4 से 0 होगा। b हमारे पास है -2 k माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 k प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो -2 का होल स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 k माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 इंटू k प्लस 1 4 कॉमन है, 4 से हम डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 4 k माइनस 1 का होल स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 कैंसिल हो गया, k स्क्वायर माइनस 3k इक्वल टू 0, k कॉमन k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, एक तो हमारे पास k की वैल्यू 0 आएगी और k माइनस 3 0 आएगा, k की वैल्यू 3। अब k की वैल्यू 0 हमें यहां पुट कर रही है, देखना है सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। 0 पुट करने पे क्या आएगा x स्क्वायर माइनस माइनस ये तो 0 हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1, तो राइट है, दोनों आंसर हमारे राइट है। k की वैल्यू 0 भी होगी और k की वैल्यू 3 भी होगी। वन मोर क्वेश्चन, ये मैंने सेम लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन हमारे इसी टाइप का है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो 20 का माइनस 4 क्या होगा 0 होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को।
के प्लस 4x² के प्लस 1x प्लस 1। कंपेयर करें, a क्या आएगा a प्लस 4, b आएगा a प्लस 1, c आएगा प्लस 1। ये हमारी एबीसी वैल्यू है। b² माइनस 4ac, b हमारा है k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये सेम ही है, मूल वास्तविक और समान है, रियल एंड इक्वल है, तो b² माइनस 4ac को जीरो कर देंगे। 4 a की वैल्यू है k प्लस 4 और c की वैल्यू है 1 इक्वल टू 0। k² माइनस प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ इसका होल स्क्वायर। ये हमारा k² माइनस 2k प्लस 1 माइनस 16 माइनस k 15। अब हमें करने हैं इसके गुणनफल। ये क्वेश्चन है, सोल्व करना फैक्टर वाले मेथड से करेंगे। दो डिजिट देखने हैं, हमें मल्टीप्लाई करने पर तो करना चाहिए 15। दो संख्या ऐसी है जिनका गुना तो है 15, माइनस है तो घटाने पर करना चाहिए 2। ऐसी दो संख्या बतानी है जिनका गुना 15 है, घटाने पर 2 है, 5 और 3, 5 माइनस 3। ठीक है ना, 5 में 3 15, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 3 के 5 3 का k² माइनस 5k प्लस 3k 5 3। पहले दो में से k को 1, इसमें से 3 को 1। अब k माइनस 5 हमारा कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग करेंगे k प्लस 3 इक्वल टू 0। k माइनस 5 तो इसको लिख देते हैं। दो फैक्टर हो गया हमारे पास, दोनों k माइनस 5 को भी 0 पुट कर दें, k प्लस 3 को भी 0 पुट कर दें। a की वैल्यू 5 आ गई, a की वैल्यू आ गई माइनस, दोनों आंसर आ गए हमारे पास। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करें। तो यह हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, इस समीकरण के मूल बीज से 19 का वास्तविक और बराबर है k का मान ज्ञात करना है। तो पहले ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करेंगे तुलना। a इक्वल टू आएगा k, b हमारे पास माइनस 5, c इक्वल टू k। और मूल वास्तविक और समान है, बराबर है, तो क्या प्रतिबंध है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, b की वैल्यू माइनस 5, a की वैल्यू k, c की वैल्यू k इक्वल टू 0। 25 माइनस 4k² इक्वल टू 0, माइनस 4k² माइनस 25k² इक्वल टू 25/4, माइनस माइनस कैंसिल, वर्गमूल लेने पर प्लस माइनस साइन आएगा, क्या आंसर आएगा k का प्लस माइनस 5/2। तो यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आपको करने हैं। टू x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि मूलों का अस्तित्व है तो मूल भी ज्ञात करने हैं, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। ठीक है, दूसरा हम लिखते हैं इसका 2x² माइनस 4x प्लस 3। इसके जो भी आंसर आए तो मूलों की प्रकृति इसकी आएगी, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तीसरा है 2x² प्लस x माइनस 1। इन तीनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। देखते हैं सबसे पहले कौन लिखेगा। ठीक है ना, जो भी इसका सबसे पहले आंसर देगा, फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स का नाम जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सबसे पहले किसने आंसर दिया है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पूरे इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग से जो क्वेश्चन है, विविध प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है, वो करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट।